प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र और जीवन देने वाले नाम में मैं आप सभी का आज 6 जनवरी की इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्रिसमस के आनंद और एपिफनी के प्रकाश के बाद आज का वचन हमें हमारे विश्वास के हृदय तक ले जाता है। प्रेम। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि मसीही जीवन केवल सही विश्वास रखने का नाम नहीं, बल्कि प्रेम में जीने का बुलावा है। ऐसा प्रेम जो शब्दों से नहीं बल्कि जीवन से प्रकट होता है। मैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जो प्रतिदिन इस प्रार्थना में भाग लेते हैं, प्रभु की कृपा को अनुभव करते हैं और इस प्रार्थना को दूसरों तक पहुँचाकर अनेक जीवनों में आशा और शांति का कारण बनते हैं। ईश्वर आप सभी को इसके लिए भरपूर आशीष दे। आज हम प्रभु से यह कृपा मांगते हैं कि हम उस प्रेम को समझ सके जो उसने पहले हमें दिया और उसी प्रेम में दूसरों से प्रेम कर सके। आइए आज के वचन पर मनन करने से पहले हम प्रभु यीशु का हमारे लिए संदेश को ध्यानपूर्वक सुने। मेरे प्रिय बच्चे, तुम प्रेम की खोज में कई दिशाओं में देखते हो, पर याद रखो सच्चा प्रेम तुम्हें ढूंढने पहले ही आ चुका है। मैं तुमसे इसलिए प्रेम नहीं करता कि तुम सिद्ध हो, मैं इसलिए प्रेम करता हूँ क्योंकि तुम मेरे हो। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई नहीं समझता, तब भी मेरा प्रेम तुम्हें थामे रहता है। जब तुम्हारा हृदय थक जाता है, तब मेरा प्रेम तुम्हें विश्राम देता है। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने तुम्हें स्वीकार किया, वैसे ही तुम भी दूसरों को स्वीकार करना सीखो। मेरे प्रेम में बने रहो और वह प्रेम तुम्हारे जीवन से दूसरों तक पहुँचेगा। डरो मत, प्रेम में जियो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का हमारा मनन का वचन संत योहन का पहला पत्र से है, अध्याय 4 पद संख्या 7 से 10। मेरे प्रियजनों, आओ हम एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो प्रेम करता है वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है और परमेश्वर को जानता है। परमेश्वर प्रेम है। उसने हमसे पहले प्रेम किया कि अपने पुत्र को हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए भेजा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज का यह वचन हमारे मसीही जीवन का सार प्रकट करता है। आइए हम इस वचन के आधार पर कुछ बिंदुओं पर मनन करें। पहला, प्रेम की उत्पत्ति। योहन कहते हैं, प्रेम हमारी भावना से नहीं परमेश्वर से उत्पन्न होता है। इसलिए जब हम प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर की प्रकृति को जीते हैं। दूसरा, परमेश्वर को जानना। परमेश्वर को जानना केवल जानकारी नहीं बल्कि संबंध है। जो प्रेम में जीता है वह वास्तव में परमेश्वर को जानता है। तीसरा, प्रेम की परिभाषा। वचन स्पष्ट करता है, प्रेम यह नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, बल्कि यह है कि उसने पहले हमसे प्रेम किया। यह प्रेम बलिदान से भरा है, स्वार्थ से नहीं। चौथा है, आज के समय में प्रेम की परिभाषा। आज के संसार में जहां स्वार्थ, विभाजन और कठोरता बढ़ रही है, मसीही जीवन एक अलग मार्ग दिखाता है, क्षमा, करुणा और प्रेम का मार्ग। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब अपने आप को प्रभु के प्रेम में समर्पित करते हुए मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और प्रेममय परमेश्वर, आज हम तेरे सामने कृतज्ञ और विनम्र हृदय लेकर आते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं उस प्रेम के लिए जो तूने हमें यीशु मसीह के द्वारा दिखाया। हे प्रभु, हमें यह कृपा दे कि हम केवल प्रेम की बातें न करें बल्कि प्रेम में जी सकें। हम अपने परिवारों को तेरे प्रेम में सौंपते हैं। हमारे घर क्षमा, समझ और शांति के स्थान बने। हम अपने बच्चों और युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें सच्चे प्रेम की पहचान दे, उन्हें गलत आकर्षणों से बचा और उन्हें सम्मान और करुणा में बढ़ने दे। जो आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं, उनके जीवन को तेरे प्रेम और आनंद से भर दे। हम बीमारों, दुखी और अकेलेपन से जूझ रहे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु के नाम में उन्हें चंगाई,
सांत्वना और शांति प्रदान कर। हम बेरोजगारों और आर्थिक कठिनाई में रहने वालों को तेरे प्रेम में सौंपते हैं। उनके लिए नए मार्ग खोल और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर। हे प्रभु, हम उन सभी प्रार्थना निवेदनों को तेरे सामने रखते हैं जो हमारे साथ साझा किए गए हैं। यदि वे तेरी इच्छा के अनुसार हो तो उनके हृदय की प्रार्थनाएं पूरी कर। हम सबको हर प्रकार के पाप, घृणा, दुर्घटना और अचानक व असामयिक मृत्यु से सुरक्षित रख। हम अपने देश और विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें प्रेम, न्याय और करुणा प्रदान कर ताकि वे सबके हित के लिए काम कर सकें और हमारे समाज में शांति और धार्मिक सद्भाव बना रहे। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आज की यह प्रार्थना आपको यह याद दिलाए कि परमेश्वर प्रेम है, तो कृपया इस प्रार्थना को अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस प्रेम को अपने जीवन में अनुभव कर सकें। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु हमको अपने प्रेम में बनाए रखे। आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी हैं, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे अब और अनंत काल तक। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति का